खुदा बाप और बेटा रूहुल कुदस के नाम से आमीन। मसीह खुदावंद में मेरे अज़ीज़ो, हम 23वें इतवार की इबादत खुदा की ज़ुरी में गुज़रानते हैं और आज की पहली तिलावत हम हिज़किय्याल नबी के सेफ़े उसके 33वें बाब में से सुनेंगे और अंजील मुक़द्दसा मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसके 18वें बाब की चंद आयत पढ़ेंगे। मसीह खुदावंद में मेरे अज़ीज़ो, खुदा का कलाम ये फरमाता है कि खुदा ने हम में से हर एक को दूसरे का निगहबान ठहराया है, हम में से हर एक को दूसरे का रहनुमा बनाया है। जो ज़्यादा इल्म रखता है उसका फ़र्ज़ है कि कम इल्म को इल्म वाला बनाए। जो ज़्यादा अच्छा है, नेकी करने वाला है, उसका ये फ़र्ज़ है कि दूसरों को नेकी करना सिखाए। जिसके पास कोई हुनर है, कोई खूबी है, उसका ये फ़र्ज़ है कि वो दूसरों को भी इस फ़न में से हिस्सा दे और दूसरों को सिखाए। पहली तिलावत हमें ये सिखाती है, बताती है कि खुदावंद खुदा ये फरमाता है कि मैंने तुझे इस्राएल का निगहबान ठहराया है। यानी जिसको खुदा चुनता है उसे निगहबान बनाता है ताकि वो दूसरों को बुराई से बचाए, दूसरों को अच्छाई की तरफ लेकर आए। फिर खुदा कहता है कि अगर निगहबान है, जो रहनुमा है, जो बाप है, माँ है, बड़ा भाई है या कोई और रिश्तेदार है जो उम्र में बड़ा है, जो ओहदे में बड़ा है, जो अक्ल में बड़ा है, उसका ये फ़र्ज़ है कि बुरे लोगों को बुराई की राह से रोकें, बुरे लोगों को अच्छाई की तालीम दें और इस तरह वो बच जाएंगे तो निगहबान को भी खुदा इनाम देगा, निगहबान के अमल से भी खुदा खुश होगा। और अगर वो उन्हें आगाह नहीं करेगा तो इस तरह शरीर अपनी शरारत में मर जाएगा, शरीर अपने गुनाह में मर जाएगा, गुनाहगार गुनाह की वजह से तबाह हो जाएगा, तो खुदा उस निगहबान से उसका हिसाब पूछेगा। अंजील मुक़द्दस में हम सुनते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से फरमाया कि अगर तेरा भाई तेरा गुनाह करे तो जा उसे अलैदगी में समझा। हमारा मुआशरा इसके बिल्कुल उलट काम करता है। हमारा मुआशरा में ये सिखाता है कि हमारी ज़िंदगी में से ऐसी बातें जो कि अच्छी ना हो उन्हें हम निकाल दें। हमारा मुआशरा में ये सिखाता है कि अगर कोई भाई गुनाह करता है तो उसे बरादरी में बाज़-औक़ात, गली मोहल्ले में बाज़-औक़ात बेइज्जत किया जाता है। खुदावंद यीशु मसीह इसके उल्ट हमें तालीम देते हैं। वो कहते हैं कि सबके सामने बातचीत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे अलैदगी में समझाना चाहिए। और अगर वो ना समझे तो फिर एक दो गवाहों की मौजूदगी में बातचीत की जाए ताकि हर एक बात दो तीन गवाहों की जबान से साबित हो जाए। यह दूसरा दर्जा है। फिर तीसरे दर्जे की बात है कि अगर वो गुनाहगार इंसान, खताकार इंसान बरादरी की बात भी ना सुने, भाई की बात को ना माने, तो फिर कलीसिया से कहना चाहिए, मजहबी रहनुमाओं के पास बातचीत को ले जाना चाहिए ताकि इससे ये साबित हो कि खुदा के नुमाइंदे इस बात से वाकिफ हैं और वो भी इस मसले को हल करना चाहते हैं, हल करने की कोशिश करते हैं। और आखिरी है कि अगर वो उनकी भी ना सुने तो उसको मुहस्सल और मुशरक के बराबर जान। तो मसीह खुदावंद में मेरे अज़ीज़ो, ये एक दूसरे को समझाने का अंदाज है कि पहले हमें पर्दे में समझाना चाहिए, फिर एक दो गवाहों की मौजूदगी में बातचीत करनी चाहिए, फिर काहन के पास या कलीसिया के पास जाना चाहिए, खुदा के खादमीन के पास जाना चाहिए ताकि जो मसला है उसका हल ढूंढा जा सके। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कलीसिया को तालीम देते हुए, बरादरी को तालीम देते हुए फरमाया कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे आसमान पर बंधा रहेगा और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे आसमान पर खुला रहेगा। अजीजो, ये मुआशरती समाजी तालीम की बात है और मसले मसाइल के हल की बात है कि खानदानों में, घरों में, बरादरियों में अगर लड़ाई झगड़े होते हैं, लोग गुनाह करते हैं, गलतियां करते हैं, तो फिर हमें चाहिए कि हम उन्हें समझाएं
اور ہم مل کر جو بھی فیصلہ کریں گے وہی فیصلہ آسمان پر خدا کے نزدیک بہتر ہوگا اور خدا اسے قبول کر لے گا۔ اس لیے آئیے ہم اپنی اپنی زندگی میں اس بات کو محسوس کریں کہ ہمیشہ دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کریں، دوسروں کو صحیح رستے پر لانے کی کوشش کریں، دوسروں کو اچھی تعلیم دینے کی کوشش کریں۔ اس سے ہمارا معاشرہ بہتر سے بہتر ہوتا جائے، اس سے ہمارا معاشرہ اچھائی کی طرف آئے، ہم ایک دوسرے کی بہتری اور ترقی اور خوشحالی کے لیے کوشش کریں اور صلح اتحاد اور محبت کے فروغ کے لیے کوشش کریں۔ خدا کا نام عزت اور جلال پائے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔